जब हम लोग हुसैनी वाला बॉर्डर पहुँचे, वहाँ पे बॉर्डर परेड स्टार्ट होने के पहले वहाँ पे गाने बजाए जाते हैं, और जैसे ही हमारे जवान वहाँ सामने खड़े हुए थे और पीछे से बैकग्राउंड में गाना बजा, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके में खिल जावा। हमें नहीं पता हमारे दिल में क्या जज्बात आया, बट हम में से कुछ लड़कियां रोने लगी थी, मैं भी उनमें से एक थी, बिकॉज मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। वो एक भावना ऐसी थी, मतलब वो बोलते हैं ना कि जब आप अपने आंखों के सामने वो चीज़ देखते हैं तो आप वो चीज़ महसूस करते हैं कि देश प्रेम क्या होता है। अगर आज वो बीएसएफ के जवान उस बॉर्डर पे ना खड़े हों तो हम इस जगह पे जहाँ हम बैठे हैं हम सुरक्षित नहीं बैठ सकते। और इसी भावना को चलते मैंने एक कविता मैं पढ़ना चाहती हूँ आप सभी के समक्ष। अंधों को दर्पण क्या देना, बहरों को भजन सुनाना क्या। अंधों को दर्पण क्या देना, बहरों को भजन सुनाना क्या। जो रक्तपान करते उनको गंगा का नीर पिलाना क्या। हमने जिनको दो आंखें दी, हमने जिनको दो आंखें दी, वो हमको आंख दिखा बैठे। हम शांति यज्ञ में लगे रहे, वो श्वेत कबूतर खा बैठे। वो छल पे छल करता आया, हम अड़े रहे विश्वासों पर। कितने समझौते थोप दिए हमने बेटों की लाशों पर। अब लाशें भी ये बोल उठी, अब लाशें भी ये बोल उठी, मत अंतर मन पर घात करो। दुश्मन जो भाषा समझ सके अब उस भाषा में बात करो। वो झाड़ी है, कौन? वो झाड़ी है, हम बरगद हैं। वो है बबूल, हम चंदन हैं। वो है जमात की गढ़ वाली, हम सिंहों का अभिनंदन है। ऐ पाक तुम्हारी धमकी से ये धरा नहीं डरने वाली। ये अमर सनातन माटी है, ये कभी नहीं मरने वाली। तुम भूल गए सन 48, तुम भूल गए सन 48, पैदा होते ही अकड़े थे। हम उन कबायली बकरों की गर्दन हाथों से पकड़े थे। तुम भूल गए सन 65 को, तुमने पंगा कर डाला था। तुम भूल गए सन 65 को, तुमने पंगा कर डाला था। छोटे से लाल बहादुर ने तुमको नंगा कर डाला था। तुम भूले सन 71 को, तुम भूले सन 71 को, जब तुम ढाका पर बैठे थे। 90,000 पाकिस्तानी घुटनों के बल पर बैठे थे। तुम भूल गए करगिल का रण, तुम भूल गए करगिल का रण। हिमगिरी पर लिखी कहानी थी, इस्लामाबादी गुंडों को जब याद दिलाई नानी थी। तुम सारी दुर्गति भूल गए, फिर से बवाल कर बैठे हो। है उत्तर खुद के पास नहीं, हमसे सवाल कर बैठे हो। बिगड़ैल किसी बच्चे जैसे आलाप तुम्हारे लगते हैं। बिगड़ैल किसी बच्चे जैसे आलाप तुम्हारे लगते हैं। तुम भूल गए हो रिश्ते में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। बेटा पिटने का आदी है, बेटा पिटने का आदी है। बेटा पक्का जेहादी है, शायद बेटे की किस्मत में बर्बादी ही बर्बादी है। तेरी बर्बादी में खुद को बर्बाद नहीं होने देंगे। हम भारत माँ के सीने पर जिहाद नहीं होने देंगे। जब तक तू बटन दबाएगा, जब तक तू बटन दबाएगा, हम पृथ्वी नाग चला देंगे। जब तक तू दिल्ली ढूंढेगा, हम पूरा पाक जला लेंगे। ये कथन सारा आवाम कहे। अगर फिर से आंख दिखाओगे, तुम 1.25 अरब के भारत की मुट्ठी से मसले जाओगे। तो ये थी मेरी कविता, और ये कविता जब मैंने हुसैनी वाला बॉर्डर पे उन जवानों के सामने प्रस्तुत की तो मुझे उन्होंने एक पुरस्कार देकर सम्मानित किया। और मुझे नहीं पता कि ये जज्बात क्या था क्या नहीं, बट उनमें से मुझे बहुत खुशी हुई कि इस कविता के जरिए उनमें से एक फौजी, बीएसएफ का एक जवान, उनके आंखों में आंसू आ गए। तब मुझे लगा कि मेरी ये कविता सफल हो गई, कि मेरा ये कविता पढ़ना उनके सामने सफल हो गया। उसके बाद अगले दिन हम लोग का दौरा हुआ बाघा बॉर्डर। बाघा बॉर्डर का भी जो एक्सपीरियंस था हमारा, वो हम लोग इसलिए बता नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे हज़ारों लोग हमारे सामने बैठे हुए थे। हम हिंदुस्तानी सामने बैठे, हमारे सामने भी हिंदुस्तानी और हमारे राइट साइड पे पूरे पाकिस्तानी बैठे हुए थे। और जब हम लोग वो पाकिस्तानियों को देख के वो ऐसा जोश अंदर आ रहा था कि हाँ हमारा दुश्मन हमारे सामने बैठा है, और वो जो देशभक्ति की भावना होती है ना कि हाँ ये हमारा राष्ट्र है और ये हमारे जवान हैं जो हमारी रक्षा कर रहे हैं। परेड के वक्त वो एक ही चीज़ हमारे दिमाग में चल रही थी
कि हाँ, आज ये बीएसएफ के जवान यहाँ पे तैनात हैं, इसलिए हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं। तो मेरा बस यही मानना है कि मतलब सबसे पहले तो मैं मामा जी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने हमें ये सुनहरा अवसर दिया कि हम उस जगह पे जाके मतलब सीख पाए कि वहाँ पे देशभक्ति कैसे की जाती है, वहाँ पे कैसे देश की रक्षा की जाती है। और दूसरी चीज़ ये कि मैं यशोधरा राजे सिंधिया मैडम का भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने लाडी लक्ष्मियों को चुना कि वो इस बार जाए माता जी प्रणाम के अंतर्गत और वो नई चीज़ें सीख के आए कि हमारे देश की रक्षा कैसे की जाती है और हमारे सेना का क्या महत्व होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। तुमने बहुत अच्छी बात की। मैं तुमसे इतनी जोशीली कविता सीखना चाहता हूँ। तुम्हारे अधिकारी, परियोजना अधिकारी से मैंने रिक्वेस्ट किया है कि इस बिटिया को मुझे सिखाने के लिए मेरे कार्यालय में जरूर लाएं, बाल भवन में जरूर लाएं। विकेशी, एक बार जोरदार तालियां इन चारों बेटियों के लिए। अब कौन अपनी बात कहेंगी? शॉर्ट में कहिए, हमारे अतिथि आना शुरू हो गए। इन चारों बहादुर बेटियों के लिए धन्यवाद, जो आपको ये संदेश दे रही हैं कि वाघा बॉर्डर में या किसी भी सीमा पर हमारे सैनिक भारत की रक्षा करते हैं, तब हम अपने घर में चैन से सोते हैं। तालियों से इन चारों बेटियों का अभिनंदन कीजिए, धन्यवाद कीजिए। हमारे बीच हमारे जिलाध्यक्ष कलेक्टर महोदय पधार चुके हैं, उनका स्वागत है। और प्रथम रो खाली करने का थोड़ा सा कष्ट कीजिए। सम्मानीय जिलाध्यक्ष कलेक्टर महोदय हमारे बीच उपस्थित हैं। सर, यहाँ पर वाघा बॉर्डर से लौटी हुई बच्चियाँ अपना अनुभव शेयर कर रही हैं और बता रही हैं कि किस तरह से रोमांचित हुई हैं और इतनी इमोशनल भी हुई हैं कि इन्होंने वाघा बॉर्डर से लौट के बहुत सुंदर सी कविता भी लिखी है। चारों बेटियों के संवाद अभी यहाँ से सृष्टि, आप अपनी कविता की 4 लाइन हमारे कलेक्टर साहब को जरूर सुनाइए। तो सेलेक्टेड द बेस्ट, जो वैसे तो मैं आपसे पोएट्री सीखना चाहता हूँ, पर आप 4 पंक्तियाँ सर को सुनाइएगा। बहुत बहुत तो कोई भी कविता सुनाइए, वो कविता बहुत जोरदार है, आप सुनाइए प्लीज। सर 4 लाइन तो नहीं, मैं अपनी एक छोटी सी अलग से कविता है जिसमें एक फौजी का जन्म होता है और फौजी के दिमाग में क्या चलता है और फिर जब वो फौज में जाता है और उसके मरने के बाद क्या होता है, ये मैं बहुत ही शॉर्ट में आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हुआ था जन्म एक घर में एक सिपाही का, हुआ था जन्म एक घर में एक सिपाही का, लाडला था वो अपनी माई का। उसके गम में रोती थी, खुशी में उसकी हंस लेती थी। पूछती थी वो अपने लाल से कि कौन सा करेगा ऐसा काम जिससे होगा मेरा नाम। माँ, मैं देश का सिपाही बनूंगा। ये लड़का हमेशा यही बात करता और माँ हमेशा ये बात हंस कर टाल देती। पर जब वो लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ तब उसने ये बात मतलब चारों पहर 8 पहर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही जज्बा चढ़ता रहा, काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम। ना खौफ है मौत का, ना आरज़ू है जन्नत की, बस जब कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम। जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना मेरा कमांडो टैग और छाती पर हिंदुस्तान लिख देना। सर, ये हुई उसके जब वो आर्मी में सेलेक्ट नहीं हुआ था, ये तब की बात है। अब बात करते हैं कि जब वो आर्मी में सेलेक्ट होता है, जब उसके पास लेटर आता है, जब जंग का ऐलान आया था, दिल में तूफान सा आया था, गर्व था आंखों में ऐसे मानो जिंदगी का मकसद पूरा होने को आया था। जंग के दौरान जंग जीतने की खुशी पूरा देश मना रहा था और टाइगर हिल पर मेरा तिरंगा लहरा रहा था। जंग के दौरान कुछ गोलियां मुझको चीर गई थी। मेरी माँ, बहन, बेटा और मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रहे थे। तिरंगे में लिपटा हुआ जब मेरा शरीर मेरे आंगन में आया तो मानो मेरे परिवार पर आसमान सा टूट आया। तब एक छोटी सी किलकारी बोली नियति से कि आंसू मत बहाओ, ना भीगने दो नैनों को, वेदना और करुणा के भाव ना लाओ। मैं पूछता हूँ कि ये पागल था कौन, तो सिर्फ इतना सा उत्तर दो कि क्रांतिकारियों का चेला और इनकलाब का नाम। मुझे गर्व है
कि मेरे पिता शहीद हैं। मतलब ये अमृतत्व की वेदी है, ना कि उनकी चिता है। ये अमृतत्व की वेदी है, ना कि उनकी चिता है। गर्व है मुझे कि शहीद मेरे पिता हैं। गर्व है माँ कि मैं तेरी कोख में हूँ। गर्व है माँ की राष्ट्रभक्ति का खून मुझ में है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। हम आपसे चाहेंगे कि आप हमें भी कविता लिखना सिखाइए। प्रणाम करता हूँ आपके माता पिता को, जिन्होंने लाडली को इतना साहस दिया। धन्यवाद। उन माता पिताओं के लिए भी तो तालियां जलती हैं। और चारों बेटियां, आपको मेरे ऑफिस में निमंत्रण है ना? आप आइएगा और आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। थैंक यू बेटा। आपने भारत को भारत के नज़रिए से देखा। धन्यवाद।